पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला। जैश ए मोहम्मद ने ली आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले ने हिला दिया। 1, 2, 5, 10 नहीं, 40 सीआरपीएफ जवान इस आत्मघाती हमले में शहीद हुए। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 15 ताकतवर देशों ने पुलवामा आत्मघाती हमले की निंदा की। सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में जघन्य और कायराना तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी तुरंत जैश ए मोहम्मद ने ली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले के लिए सीधे सीधे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, वही जैश ए मोहम्मद जिसका मुखिया मौलाना मसूद अजहर है, जिसने पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया, जिसने भारतीय संसद पर हमला करवाया, जिसे छुड़वाने के लिए खूंखार आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस को भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव में मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन जैश ए मोहम्मद को पुलवामा आत्मघाती हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के एक ऐसे निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार साजिशकर्ता, फाइनेंसर और स्पॉन्सर को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता। हम सभी देशों को उनके अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता और सुरक्षा परिषदों के प्रासंगिक प्रस्तावों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार और दूसरी सभी एजेंसियों के साथ सक्रिय सहयोग की अपील करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मतलब जैश ए मोहम्मद पर चीन के रुख में बदलाव पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका और भारत के लिए बड़ी राहत है। दरअसल पहले मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों का चीन ने कई बार विरोध करते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान पर बढ़ते चौतरफा दबाव के बीच मौलाना मसूद अजहर ने नया पैंतरा चला है। इसी खलवत नशीनी में ही खबर मिली कि मकबूजा कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ है और आपका नाम फिर हस्ब साबिक चल निकला है, बल्कि इस बार कुछ ज़्यादा ही शिद्दत है। मौत और कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। आज सारी दुनिया आदिल अहमद डार जैसे अजीम इंसान, अजीम वली, अजीम हीरो को मेरी तरफ मंसूब कर रही है, जबकि मैं इस हसरत में हूँ कि काश मैंने कभी उनको देखा होता, उनकी ज़ियारत की होती, उनसे कभी कोई राब्ता होता। जीते रहो आदिल, जीते रहो। ये वही आतंकियों का कमांडर मसूद अजहर है, जिसकी आतंकी ब्रिगेड ने पुलवामा हमले के थोड़ी देर बाद ही आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साझा बयान में कहीं भी मौलाना मसूद अजहर का जिक्र नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर आतंकियों के गुरु मौलाना पर कार्रवाई के लिए दबाव कई गुना बढ़ गया है। माना जा रहा है कि फिर से मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव लाया जा सकता है।